हम लेंगे। ध्यान रखना, जो झगड़ते हैं, जो कामना करते हैं, उसके पास लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी सबने कहा भाई ये कार्य कर लेते हैं, इनके हाथ में वरमाला दे देते हैं, जिसको भी वरण करना चाहे उसको वरण कर सकती है। सारे देवता सोच रहे मुझे वरण करेंगे और दैत्य सोच रहे मुझे वरण करेंगे, परंतु नारायण तो एक स्थान पर लेटे हुए परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान रखना, लक्ष्मी उसके पास आएगी जो परम परम परमात्मा के सन्निकट होगा। ढूंढने से, पकड़ने से, मांगने से, छीनने से जो लक्ष्मी आती है वह चिरकाल तक रह नहीं सकती। श्री राधे, श्री राधे। अगर चिरकाल तक सदा के लिए लक्ष्मी रखनी है तो प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा। सबसे पहले दैत्यों की तरफ घूमते हुए देवताओं के, ऋषियों के पास आए हैं। सबसे पहले पंक्ति में दुर्वासा ऋषि बैठे थे। माला लेके मां लक्ष्मी आगे खड़े हुई, दुर्वासा का वर्ण कर दो। नाना ये तो ऋषि तो है और सिद्धियां भी है, परंतु महाक्रोधी है। भगवान शंकर के पास आए, गाया तो किसी के कहने पर विष भी पी जाएंगे, मेरा क्या होगा, गाया भी ठीक नहीं है। आगे जहां श्री नारायण आंखें बंद करे हुए बैठे थे, नारायण के गले में वरमाला प्रदान कर दी। श्री राधे, श्री राधे। और इसके उपरांत धन्वंतरी अपने हाथ में कुंभ, अमृत का कुंभ कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुई। जब अमृत लेकर के धन्वंतरी को प्रकट हुए तो दैत्यों ने जाकर के झपट लिया, इसमें तो हमारा अधिकार है, इस अमृत में हमारा अधिकार है, हम ही इसको ग्रहण करेंगे। भगवान नारायण ने सोचा कि यह तो सारा बन बनाया खेल बेकार हो जाएगा। देवता रोने लगे, प्रभु हमने तो अमृत पाने के लिए यह सब करा, आज दैत्य अमर हो जाएंगे और हमारे हाथ से तो सदा के लिए स्वर्ग का सिंहासन गया। भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया और सुंदर स्त्री के रूप में आकर वहां घूमने लगी और कहने लगे, सारे देवता और दैत्य आपस में तुम लोग झगड़ रहे हो, का तुम लोग ऐसे जो वीर पुरुष होते हैं ना और झगड़ा नहीं करते, इतने में क्या हो रहा है, सारे दैत्य आपस में झगड़ रहे, मैं बड़ा हूं, पहले मैं लूंगा। सारों ने निर्णय किया कि यह जो मोहिनी रूप है यही सबको अमृत प्रदान करेंगे। राक्षस भी बड़े प्रसन्न हुए, दानव सोचने लगे बहुत बढ़िया, अगर इस स्त्री के हाथ से हमें अमृत पीने को मिलेगा। माता जी कहती हैं, कहा ध्यान रखो, कहा मैं तो घूमने घामने वाली एक स्त्री मात्र हूं, का मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास क्यों आप लोग सौंप रहे हैं। दानवों ने सोचा अवश्य में यह तो कोई देवी रूप है और इसी को प्रदान कर देना चाहिए, या जिसको पिलाना चाहे अमृत प्रदान करें। मोहिनी रूप बना करके भगवान ने अमृत बांटना प्रारंभ करा और पहले देवताओं की पंक्ति में देकर यही खत्म करना चाहते थे, यहीं पर अमृत पूर्ण हो जाए। उससे पहले ही एक सिंहिका का पुत्र जिसको हम राहु कहते हैं, वह आकर देवताओं की पंक्ति में बैठ करके वह भी अमृत का पान कर गया। किसी भी देवता की दृष्टि उस राहु के ऊपर पड़ी नहीं। चंद्रमा और सूर्य ने देखा कि यह दानव तो देवताओं का भाग पी गया है। भगवान को कहा, प्रभु यह तो गड़बड़ होगी। भगवान ने चक्र उठाया और उसका सिर काट दिया। श्री राधे, श्री राधे।
और केवल सिर ही सिर शेष रह दिया। कहा उसको ग्रहों में स्थान में दे दिया तो राहु ग्रह नाम से प्रसिद्ध होगा। देवताओं ने अमृत का पान किया, दानवों के ऊपर युद्ध किया और जाकर के अपने स्वर्ग को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरे गोविंद नारायण का संकीर्तन करके मस्त हो गए। आज भगवान की कृपा से हमें हमारा स्थान पुनः वापस मिल गया। सभी देवता प्रसन्न हुए और इधर शुक्राचार्य जी बड़े दुखी हुए। जिस युद्ध में महाराज बलि भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, महाराज बलि भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को पुनर्जीवित कर दिया। जीवन दान मिलने के उपरांत बलि शरणागत हो गया। हे गुरुदेव, आप जैसे जिस राजा के, जिस दैत्य दानव के, जिस देवता के गुरु होंगे ना, का उसको कष्ट कहाँ मिल सकता। आप कोई ऐसा कार्य करें जिससे हम पुनः देवताओं पर विजय प्राप्त करें। प्रभु, आप कोई ऐसी युक्ति करें जिससे देवताओं के ऊपर पुनः विजय प्राप्त हो। ऋषि मुनियों को बुला करके शुक्राचार्य ने का ध्यान रखना, अगर मेरे हिसाब से चलोगे ना तो दुखी नहीं हो सकते कभी भी। मैं अपने आप तुम्हारे कार्यों को कर दूंगा, परंतु मेरे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। विजयेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया और राजा बलि के लिए विजयेष्टि यज्ञ किया और क्या कहा का एक प्रण करना कि कभी भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। जब तक ब्राह्मणों की सेवा करते रहेगा तब तक तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक बार शंकर भगवान ने त्रिपुर भस्म करने की सोची तो सोचा का यहाँ तो सब गड़बड़ है। क्या है? कहा जो राक्षस है ना, त्रिपुर के जो या दानव है या तो ब्राह्मणों के भक्त हैं, और जो ब्राह्मणों के भक्त हैं तो तब तक वहां कुछ नहीं हो सकता। जब कभी भी किसी को नष्ट करना है तो कहा वहां के ब्राह्मणों को बिगाड़ देना चाहिए। अगर ब्राह्मणों का आचार बिगड़ जाएगा तो उसके ऊपर से श्रद्धा हट जाएगी, तो राजा तभी बलि को जीतने वाला पैदा होगा। जब तक तुम ब्राह्मणों की सेवा करते रहो, कहा इनके ऊपर अपनी श्रद्धा बनाए रखना, कहा तब तक तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है। बलि ने इंद्र पर आक्रमण करके पुनः से उस पुरी को घेर लिया, उस अलकापुरी में अपना अधिकार कर लिया और समस्त देवता इधर उधर भाग गए। भाग करके कोई गुफाओं में छुपे हैं, कोई कहीं छुपे हैं। भगवान अब क्या होगा? इधर अदिति अपने पुत्रों की दशा को देखकर बहुत दुखी है।
बार बार प्रभु ने अवतार लेकर के मेरे पुत्रों को यह सारे सुख सुविधाएं प्रदान कर दी और फिर से मेरे पुत्रों को वशीभूत करके बलि ने सारा उनका राज ही छीन दिया। कश्यप महाराज से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कुछ ऐसी युक्ति करें कि जिससे कि मेरे पुत्रों का दुख दूर हो सके, ऐसी युक्ति करें जिससे मेरे पुत्रों का दुख दूर हो सके। कश्यप महाराज ने कहा, हे अदिति, तुमने पयोव्रत धारण करना पड़ेगा। 12 दिन का व्रत पयोव्रत होता है भाद्रपद मास में। कहा पयोव्रत धारण करोगे तो तुम्हारे संतान जो है ना उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। अदिति ने पयोव्रत धारण किया और दोनों तपस्या में लीन है तो स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए। कहा, हे माते, मैं इस संसार की भलाई के निमित्त और तुम्हारे कार्य सिद्ध के निमित्त तुम्हारे घर में पुत्र रूप में पैदा होगा। यह वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। शुभ समय आया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वामन भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जब भगवान वामन प्रकट हुए, प्रकट होते ही अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया। अपनी माता और पिता को कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं, सबके कष्टों को दूर कर दूंगा। माता अदिति और कश्यप महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति करी और इसके उपरांत वामन भगवान छोटे से 52 अंगुल के हो गए और गोदी में खेलने लगे। समय बढ़ते रहा, यज्ञोपवीत का समय आया। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। द्विजातीय ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं, यज्ञोपवीत तो वैसे सबके संस्कार होना चाहिए। यज्ञोपवीत का तात्पर्य क्या है? जो पुनः अपने जन्म के कर्मों को, आज तक के पापों का शमन करके आगे को दूसरा जन्म कह देते हैं, जिस दिन यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बृहस्पति महाराज ने गायत्री का दान दिया। कश्यप महाराज ने मेखला प्रदान की। माता अदिति ने कटी वस्त्र प्रदान किए। इसी प्रकार सभी देवता और ऋषियों ने अपने अपने आयुध, अपने अपने चिन्ह वामन भगवान को प्रदान किए। और एक दिन शुक्राचार्य जी बलि महाराज से कहने लगे, महाराज आपको यह स्वर्ग तो मैंने दिला दिया, ध्यान रखना इसको स्थिर करने के लिए तुमने जाकर के बहुमत को सिद्ध करना पड़ेगा, जैसे आजकल बहुमत सिद्ध करते हैं। कहा महाराज आपको बहुमत तो सिद्ध करना पड़ेगा। कहा क्या करना चाहिए? कहा जब 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे ना, उसके बाद तुम्हें कोई हिला भी नहीं सकता। श्री राधे, श्री राधे। जब 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो तब तुम्हें इस स्वर्ग के राज से कोई हिला भी नहीं सकता। कहा तैयारी करो। तैयारी करी, यज्ञ चलने लगे। महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं। दूर से वामन भगवान छोटी सी लंगोटी पहने और ब्रह्म तेज से आविर्भूत होकर के जब दूर राजा बलि को दिखे तो नजर वहीं जाकर के टिक गए। क्यों? जहां परम ब्रह्म परमात्मा रहे। अगर देवालय में जाते हैं तो मूर्ति में नेत्र लग जाते हैं। क्यों? भगवान उसी मूर्ति में विराजमान हमने करे हैं। दूर से ही ऐसा लगा कि कोई दिव्य तेज मेरी तरफ आ रहा है। न जाने सूर्य आज नीचे
नीचे उतर करके मेरी तरफ क्यों आ रहा, देखा नहीं यह तो कोई ब्राह्मण बालक है, ब्रह्मचर्य के तेज से अभिभूत है। बुलाओ बुलाओ, 2-4 अनुचरों को साथ में ले जा करके बुला करके, बैठो महाराज बैठो, बड़ा सुंदर लगता है। कहाँ लगता है? कभी हरिद्वार जाना ना, आश्रमों में जहाँ छोटे छोटे बच्चे वेद पढ़ते हैं ना, सुबह जब संध्या के लिए बैठते हैं, सब गंजे होंगे, लंबी चोटी होगी, पीले वस्त्र पहने होंगे, और जब उनको देखोगे तो तुम सोचोगे मैं तो वैकुंठ में हूँ। श्री राधे श्री राधे। भगवान न तो मूर्ति में रहते हैं न वैकुंठ में रहते, कहाँ? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां याद करो वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। देवताओं ने याद करा, वामन रूप में प्रकट हो गई, आज राजा बलि के सामने खड़े हैं। बलि कह रहा दंडवत प्रणाम करो, प्रणाम करने में भी ऐसा लचीलापन है, न जाने अपने जीवा से इनके चरण पखाड़ो। श्री राधे श्री राधे। धन्य है राजा बलि जिसके सामने ऐसे स्वरूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। कहा महाराज बैठो, मैं तो धन्य हो गया, ऐसा ब्राह्मण बालक जो इतना ब्रह्मचर्य तेज की अभिभूत है, मैं तो दर्शन करके ही धन्य हो गया। कहा धन्य होने की क्या बात है, तुम्हारे यज्ञ में तो इस कारण से आया हूँ, तुम्हारे जो पूर्वज थे प्रहलाद जी, बड़ा नाम सुना। जो तुम्हारे पूर्वज प्रहलाद जी थी, उन प्रहलाद जी थे, उनका बड़ा नाम सुना था। उनके पुत्र विरोचन हुए, वो अभी बड़े दानी हुए। का दान, कैसा दान करते थे, अपना जो कुछ था सब ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया। क्यों किया महाराज? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रा ब्राह्मणाधीनम ब्राह्मणम मम देवतम। नारायण बहुत प्रेम करते हैं ब्राह्मणों से। या तो सारा संसार है देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, तब तो पूजा होती है नहीं, कौन पूछेगा। कहा आपके जो पूर्वज है ना विरोचन ने तो अपना सारे राज्य धन दौलत जो कुछ था सब ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया और अपना बैरागी बन गए थे। अरे उस कुल में राजा बलि तुम इस यज्ञ को पूर्ण कर रहे हो महाराज, धन्य है। जब पूर्वजों की इतनी उपमा कही